अस्सलामुअलैकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 142 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। 56,665 की सतह के करीब बंद रहा। किसी 100 इंडेक्स या वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 255 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, या किसी ऑल शेयर के अंदर 526 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 19.5 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो स्लाइटली हम कम वॉल्यूम लगते हुए देख रहे हैं डे ऑन डे बेसिस पे। जहां अगर मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट खुली हाई साइड पे एक हाई लगाया 56,873 का, जो कि एक ऑल टाइम हाई ही बनता है। तो इस लेवल से मार्केट ने करेक्शन ली और फिर एक लो लगाया 56,118 का। तो हाई साइड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये रफली बन जाती है 700-750 पॉइंट की करेक्शन। तो एक अच्छी खासी करेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट के अंदर रिकवरी आई और एट द एंड पॉजिटिव नोट पे बंद रही। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लो से मोर देन 500 पॉइंट ऊपर आकर बंद रही, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, आज की मार्केट में बेसिकली उन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी जो इतने टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, जैसे छोटे स्क्रिप्ट हो गए, सेकंड थर्ड ईयर के, फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर हो जाता है। इसके अलावा 13 अक्टूबर, आज 14 नवंबर है ना, तो ठीक एक महीने पहले 13 अक्टूबर को हमने बाई कॉल दी थी गरीबवाल सीमेंट की। तो 16 रुपये 55 पैसे भी इसकी क्लोजिंग आई थी और इसकी बाई कॉल यूट्यूब पे चलाई थी। और आप लोगों को बताया था इसको थोड़े टाइम लेकर रखना पड़ेगा, स्विंग ट्रेड के लिए लेकर रख लें। ये मैं बात बता रहा हूँ 13 अक्टूबर की, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह दो थोड़े दिन से हम इसके अंदर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और आज कैप पे बन रहा 19 रुपये 38 पैसे के पास, ठीक है, शायद सॉरी 19 रुपये 39 पैसे के पास। और जैसे कैप पे बन रहा है तो उम्मीद यही कि कल 20 रुपये के ऊपर भी जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कॉल थी गरीब वाल की आउटस्टैंडिंग रही, मोर देन 20% गेन इसने दिया। अब मसला ये होता है यूट्यूब पे कि मैं कॉल दे देता हूँ ना, मैंने हालांकि उस यूट्यूब पे जब मैंने कॉल दी ना उसी वक्त एक बात साफ साफ कही कि ये एकदम आपको रिटर्न नहीं दिखाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में 18 जा सकता है और 18 गया भी। आप ये देखें जो मैंने उस दिन यूट्यूब पे बात की थी ना, आप आज ही जाकर चेक करें 13 अक्टूबर की वीडियो। मैंने उसी दिन कहा कि अभी शॉर्ट टर्म में ये 17.5 18 दिखा देगा। 16.5 पे हमारी कॉल थी, लेकिन इसको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे रिटर्न के लिए। और आप देख लीजिए अब थोड़े दिन नहीं चलता तो फिर लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं। और मेरी कोशिश रही, मैंने कमेंट्स पे भी काफ़ी बार रिप्लाई किया, नहीं ये चलेगा, इसको एक्यूमुलेट करें डिप पे फॉर मीडियम था। ये मेरे कमेंट्स में मैंने रिप्लाई करता गया जिन्होंने भी गरीब वाल का पूछा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज देख लें मोर देन 20% का गेन। हाँ, इसमें नो डाउट मार्केट ने भी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक महीने में 20% का रिटर्न एक बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। भाई कल अगर ये 20 रुपये के ऊपर चला जाएगा तो 20% से ऊपर का रिटर्न हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल भी हमारी सक्सेसफुल रही। तो मकसद ये कहने का कि हमारी मेजॉरिटी 90% तो कॉलेज सक्सेसफुल ही होती है स्विंग ट्रेड की। हाँ, एक आध कभी नहीं भी होती, ठीक है ना, लेकिन मैंने हमेशा बताया ट्रेडिंग एक वो चीज़ है जहाँ आपको सही होना पड़ता है मेजॉरिटी बार, हमेशा नहीं होना चाहिए सही। यू जस्ट नीड टू बी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप मेजॉरिटी बार भी सही है ना तो आप है ना सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी एक कॉल बड़ी सक्सेसफुल रही। तो यही मसला है, यूट्यूब पे नहीं चलता, फिर लोग कमेंट्स करते हैं कि अभी तक नहीं चला, लेकिन जो यूट्यूब पे बताया होता है आप लोगों को उन चीज़ों को फॉलो करें। आप लोगों को बता दिया स्टॉप लॉस लगा लें। अब जब टारगेट हिट होगा तो टारगेट ले लें, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग कॉल। उसके अलावा आपको याद होगा हमने आपको सितंबर अक्टूबर में फैसल बैंक दिलाया था 21 रुपये 90 पैसे पे, उस वक्त भी बोला था इसको लेकर रख लें। आज गालिबन 26 रुपये 1 रुपये एक्स भी हो गया, तो 27 रुपये के करीब का आपको मतलब एक आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा आपको ऐसे बेशुमार ट्रैवलर्स दिलाए थे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्विंग ट्रेड के साथ इंट्राडे स्टॉक्स भी दे रहे होते हैं। मार्केट तेजी में भी अल्लाह का शुक्र हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है, और मार्केट मंदी में भी हम आपको ऐसे स्क्रिप्ट बता रहे होते हैं जिसके अंदर आप लोगों का जबरदस्त मुनाफा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चैनल का रिकॉर्ड ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम बहुत अच्छी कॉलेज देते हैं, मतलब कि मैं कहूँगा प्रीमियम ग्रुप वाले से भी एक हमारी मेरे नज़दीक तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 90 या 95% हमारी एक्यूरेसी होती है स्टॉक वाइज, ठीक है। मैं 100% नहीं कहना चाह रहा क्योंकि कभी एक आध नहीं होता, लेकिन तकरीबन टॉम सीएल की कॉल दी थी हमने 20 रुपये 60 पैसे पे, गालिबन मुझे याद आता है 60 70 या 80 पैसे पे, चलो उस वक्त आपको कॉल दी थी कि अब इसको यहाँ पे लेकर रख लें। आज 22 रुपये के ऊपर है, क्या 21 रुपये 70 पैसे या 22 रुपये के ऊपर होगा, और इसमें इसने बोनस भी दिया। अब बोनस का आप 2 रुपये मिला ले तो 24 25 रुपये। मकसद ये कि जो हम आपको कॉलेज देते हैं ना वो
फिर बताते हैं उसकी हिकमत अमली क्या हुई शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग रन में, दोनों में आपको हिकमत अमली बताते हैं। इसी तरीके से इमेज पाकिस्तान, इस साल के शुरू से मैं इमेज पाकिस्तान पे सबको दिला रहा था कि जिनको भी चाहिए इमेज पाकिस्तान लेकर रख ले, पैसा डबल कर देगा। और आप देख लीजिए, बहरहाल ऐसी तो बहुत सारी एग्जांपल है, टाइम नहीं है क्योंकि हमें अब एनालिसिस भी करनी है, तो बहरहाल मैं जल्दी जल्दी आगे मूव करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देख नहीं रहा, डायरेक्ट हम चलते हैं डॉलर के हवाले से और इंटरनेशनल मार्केट में। तो डॉलर के हवाले से बात करते हैं तो डॉलर की आज जो है वंस अगेन आज इजाफा रहा इंटरबैंक में और 287 रुपीज़ 87 पैसे के पास डॉलर बन रहा, तकरीबन 22 पैसे आज इजाफा हुआ डॉलर के अंदर। तो सही है, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, स्लाइड गेन है, बेहतर है। अगर डॉलर रुक जाए और वंस अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव चीज़ होगी। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में बात की जाए तो आज बेसिकली क्रूड ऑयल थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है 24 सेंट के साथ, $78.02 के पास इसको ट्रेड करा है क्रूड ऑयल। आज गालिबन पेट्रोल प्राइसेस की भी अनाउंसमेंट है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्लाइटली गिर जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद तो यही कि बढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा गिरता है मतलब 5 या 10 रुपये भी गिर जाए तो भी एक अच्छी चीज़ होगी मेरे नज़दीक, और साथ ही में ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज के मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली अपना फीडबैक भी दीजिए हमारे सर्विसेज के हवाले से जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, बार बार लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, मैं कोई भी पेड ग्रुप नहीं चलाता, ना मैं किसी को कंसल्टेंसी देता हूँ, मेरा ज़ीरो पेड काम है, ठीक है। मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ, तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कॉल्स के हवाले से क्या प्रॉफिटेबल हो पाते हैं जो हम कॉल्स देते हैं, जैसे डीजी के 57 पे हमने दी थी और 65 का टारगेट दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे ही दिया था। उसके अलावा सरले दिया हमने, उसके अलावा मुगल दिया था 58 या 59 इधर ही होगा, 58 के पास दिया था 65 का टारगेट, तो उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट कर लिया। तो डेफिनेटली अपनी जो थॉट्स हैं उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं सबके ही कमेंट्स पढ़ता हूँ। और जो चीज़ इम्प्रूव करने का हो, आपको लगता है जो चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, तो वो भी बताइएगा। मेरी कोशिश है बेहतर से बेहतर और बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट PSX के हवाले से आप लोग तक पहुँचाऊँ। अच्छा, और अगर अब हम मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट हमने देखा एक डॉजी कैंडल बन रही, गैप अप का आगाज़ हुआ था, तो जहाँ ओपन रही उसी के पास जो है मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो एक अच्छी रही आज के दिन, ठीक है। मार्केट ने डिप पे बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी दी। एनीवेज, तो मार्केट चूँकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के उसमें है, ठीक है ना, तो बेहतर ये है कि हम भी तेज़ी करें साथ साथ। मार्केट में अगर हम शॉर्ट करेंगे तो वो गलत है। अभी बेहतर ये है कि हम स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। स्टॉप लॉस आज मार्केट ने दे दिया हमें, ठीक है ना। अगर मैं इसको आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊँ ना, तो मैंने एक जो आप लोगों को टेक्निक बताई थी उसको हम देखते हैं। अगर मैं आ जाऊँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जब तक मार्केट पहला फिबोनाची का लेवल ना ब्रेक करते, जब तक मार्केट में मंदी नहीं होती या उस पर्टिकुलर स्टॉक में मंदी नहीं होती। अगर मैं 15 मिनट में रिसेंट लो को चेक करूं तो वो बनता है 53,711 का, ठीक है ना। तो इस लो से मार्केट ने रैली की और एक हाई लगाया 56,873 का। तो ये जो मार्केट ने तेजी की, उसके अगेंस्ट मार्केट का जो 23% बनता है, ठीक है। अगर आप वो लेवल निकालेंगे वो 56,127 का बनेगा। और आज हम देख सकते हैं कि मार्केट ने शुरू के बेसिकली 9:45 से 10 के दरमियान में मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर दिया और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। और हमें एक बात पता है कि जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट में मंदी नहीं होने वाली। तो एक बात तो हम समझ गए कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो हमें स्टॉप लॉस भी आज मार्केट ने दे दिया। आज की जो मार्केट थी ना, उसने हमें स्टॉप लॉस भी दे दिया, और वो स्टॉप लॉस क्या बनता है 56,100 का। ये एक मार्केट ने स्टॉप लॉस दे दिया है फॉर ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ये एक मार्केट ने आज के लिए एक स्टॉप लॉस निकाल के दे दिया। ये पहला सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अगला सपोर्ट लेवल है 56,665 का। उसके बाद है 55,665 का, उसके बाद 55,300 और फिर 54,900 का, ठीक है। ये लेवल है। वन सेकेंड मैं बता दूं, 56,100, 55,000 तकरीबन 700, 55,300 और 54,900 का लेवल। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट के पास जो मौजूद है वो आज का हाई रहेगा, ठीक है। तकरीबन रहेगा 56,850 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल के बाद जो मार्केट का अगला लेवल है
वो 57,000, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट का। इस लेवल के बाद 57,300 और 500, 57,300 से 500 के पास मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर कैलकुलेटेड लेवल है, 57,500 से 300, ये एक प्रॉपर कैलकुलेटेड लेवल है, ठीक है। इस लेवल के पास मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है। अच्छा, मैं अपने व्यू के हवाले से बात करूँ तो नो डाउट मार्केट जो है वो अप साइड पे ही बन रही है, अपने हाई साइड से ही बन रही है। उम्मीद यही जैसे मार्केट अपना हाई साइड को ब्रेक करती है, वंस अगेन एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जा सकती है। बेहतर ये है कि स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, बेतुकी मंदी भी ना करें, ठीक है ना। हाँ, जैसे हमने देखा आज कई स्टॉक्स के अंदर गिरावट भी हुई, जो बहुत मुसलसल रोज बरोज बढ़ रहे थे। आज ऐसे बहुत से स्टॉक थे जो नीचे आ रहे, जैसे एयरलिंक हो गया। उसी तरीके से फिर आपके रिफाइनरी में एक वक्त में अच्छी खासी हमने गिरावट देखी और फिर रिकवरी आते हुए देखी। तो मकसद ये कि मार्केट जो है वो करेक्शन भी साथ साथ में ले ही रही है, और साथ में उन स्टॉक्स को भी चला रही जो नहीं चले, जैसे ईपीसीएल आज अपर लॉक लगा। हाँ, ये ईपीसीएल एक और आइटम जो जिस दिन इसने अपना 52 वीक लो मारा, ठीक है, ईपीसीएल, ये भी मैंने मेरी वीडियो में मौजूद था। तो ईपीसीएल ने जिस दिन अपना 52 वीक लो लगाया, जो कि था 38 रुपये 50 पैसे का, उसी दिन वीडियो बनाकर कहा अब यहाँ से गिरावट नहीं है, अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट करें। तो ये ईपीसीएल को भी आप डाल दीजिएगा लिस्ट में। अब बहरहाल ऐसे तो बहुत सारे आइटम है जो याद आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईपीसीएल ने भी एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया 38 रुपये 50 पैसे पे का, और अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका भी रिटर्न मेरे हिसाब से 15-20% तो ईजिली बन जाता है। और ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, हाल में ही जब इसने 52 वीक लो मारा, हमने उसी वक्त आपको वीडियो बनाकर आगाह कर दिया कि अब यहाँ से ये तेजी में। हालांकि उस वक्त मार्केट में 35 और 30 रुपए की बातें हो रही थी। एनीवेज, बहरहाल ये तो आइटम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। तो मार्केट की ये लेवल्स है, बेतुकी मंदी नहीं करनी, आइटम वाइज काम करना है। इंडेक्स में अब मार्केट ने आज जैसे स्टॉप लॉस दे दिया 56,100 का, इस लेवल को ब्रेक करेगी, हम शॉर्ट टर्म ट्रेड में थोड़ा एग्जिट कर जाएंगे, वेट करेंगे मार्केट को एक नया बॉटम फाइंड करने के लिए, अगले सपोर्ट लेवल पे बाइंग के लिए, ठीक है। तो मार्केट बड़ी सिंपल है, मार्केट हाई साइड पे बन रही है, उम्मीद यही है कि मार्केट इसी तेजी को मजीद कंटिन्यू कर सकती है। अब कुछ स्टॉक्स की हम एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आईएसएल। आईएसएल की हाल से बात की जाए तो एक तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसने एक लो लगाया था तकरीबन 21 सितंबर को 41 रुपये 50 पैसे का, फिर एक तेज़ी की और फिर एक हाई लगाया 61 रुपये 10 पैसे का। एक ज़बरदस्त तेज़ी के बाद इसके अंदर गिरावट आई और एक लो लगाया 53 रुपये 10 पैसे का। इस लो लगाने के बाद इसने एक न्यू हाई लगाया 64 रुपये 45 पैसे का। तो ओवरऑल ये एक हायर हाई के सिनेरियो पे है। और फिर अभी हम देख सकते हैं कि इसने जो रिसेंट रैली की है 53 रुपये 10 पैसे से लेकर 64 रुपये 45 पैसे तक, उसका जो 23% बनता है वो 61 रुपये 80 पैसे के पास बनता है, और ये इसी लेवल के पास सपोर्ट ले रहा है। आज भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 61 रुपये 80 पैसे का। तो ओवरऑल ये जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 63 रुपीज़ का, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 63 रुपीज़ 20 पैसा का। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर जो हम मूवमेंट देख सकते हैं वो हो सकता है 64 रुपये 50 पैसे, 66 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो आ सकता है वो है 68 रुपीज़, ठीक है, फॉलोड बाई 70 रुपीज़। तो ये लेवल्स रहेंगे आईएसएल के। वो कब होगा? जब ये 63 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर बेसिकली क्लोजिंग देता है, तभी ये लेवल जो है वो एक्टिवेट होंगे। सपोर्ट लेवल पे जैसे बताया 61 रुपये 80 पैसे के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है पहला, और दूसरा जो लेवल है इसके पास वो है 60 रुपये का। तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल जिसके लिए मौजूद है, ठीक है। तो 60 रुपये के ऊपर जब तक है तो इसकी जो ये तेज़ी का मूव है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू ही रहेगी। 63 के ऊपर जैसे ही इसके अंदर क्लोजिंग आएगी इंशाल्लाह ये भी जो है एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक ये नहीं देता तो इसी तरीके से साइडवेज और नेक लस्टर परफॉर्म कर सकता है। अगला स्टॉक आ जाता है मीज़ान बैंक। अच्छा हाँ, ये भी एक स्टॉक है बहरहाल जो हमने दिया था स्विंग ट्रेड के लिए 116 या 117 रुपये, इसी रेट पे दिया था, 118-19 रुपये के पास इसको स्विंग ट्रेड के लिए दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न जो है वो दिखाया। एनीवेज, मीज़ान बैंक की बात की जाए तो अगर मैं इस पर फिबोनाची लगाता हूँ तो इसने एक रैली स्टार्ट की 114 रुपये 30 पैसे से कहाँ तक की 153 रुपये 20 पैसे। तो ये इसकी रैली थी बेसिकली, और उस रैली का जो 23% बनता है वो 144 रुपये का रेट बनता है। जब तक ये 144 रुपये के ऊपर है देयर आर चांसेस कि ये न्यू हाई की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये 144 रुपये के नीचे क्लोजिंग दे देता है 143 के पास डेली टाइम फ्रेम में, फिर तो ये जो है एक करेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर ये 140 138 135
इन लेवल्स की तरफ मूव कर सकता है, जो कि आप देख सक रहे होंगे। तो इसी लेवल को एज अ स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस थी मीज़ान बैंक के हवाले से। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ उन स्टॉक्स को कवर कर लूँ जिनकी मेनली कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को। तो ये है मीज़ान बैंक के हवाले से। ओवरऑल मीज़ान बैंक भी जो है वो एक हायर हाई के ही है, तो कोई भी डिप आए इसके अंदर मेजर, तो डेफिनेटली इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि फिर बैंक्स का ईयर एंड भी आने वाला है, तो उसकी भी एक रैली जो है वो आती है यूजुअली, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट होती है मेनली, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो फरवरी मार्च में आते हैं, तो इसलिए उसकी भी जो रैली है वो मिड ऑफ जैन से स्टार्ट हो जाती है। तो बहरहाल ये तो कुछ एनालिसिस थी। बाकी अगर मैं आपको इंट्राडे के लिए आइटम बताऊँ ना, तो इंट्राडे के लिए आप वो एक टिप आपको दे रहा हूँ, उन आइटमों में काम करें जिनके अंदर, जैसे एक एग्जांपल है आज जैसे कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, वॉल्यूम लगे, छोटे आइटम में बहुत अच्छा काम हुआ, तो एक एक चांसेस होते हैं, हमेशा एक बात याद है कि एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि जो स्टॉक आज जिसके अंदर वॉल्यूम लगा है, आज जिसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज हुई है, आज जिसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो मूवमेंट आई है, बहुत चांसेस होते हैं, एन मुमकिन होती है कि जो आने वाला दिन है उसके अंदर भी वो एक परफॉर्मेंस दे। हाँ, हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा ना दे, ठीक है ना। देर आर चांसेस कि वो जो है अगर आज वो एक स्टॉक 4 रुपये बढ़ा है तो अगले दिन वो 2 या 3 रुपये की मूवमेंट दे। देर आर चांसेस के अगर आज 4 रुपये बढ़ा है तो कल 4 रुपये से कम की मूवमेंट आए, लेकिन एक ये ज़रूर चांसेस रहते हैं कि एक मूवमेंट ज़रूर आए उसके अंदर, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना कि मैं किन स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे करूँ, तो आप ये देखिए कि आज किन स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट और अच्छे वॉल्यूम लगे। बहुत चांसेस होंगे कि कल के दिन उन्हीं स्टॉक्स के अंदर अच्छा काम होगा और अच्छे इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जैसे कि आज टेक्नोलॉजी में अच्छा काम हुआ, छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा काम हुआ, तो अब आप लोग की क्या कोशिश होनी चाहिए कि इनको कल के इंट्राडे के लिए देखें। हाँ, दूसरे आइटमों को भी ज़रूर देखें, जैसे सीमेंट, स्टील, ये तो हो गया, ये अपनी जगह सही है, लेकिन इन आइटमों पे स्पेशल फोकस रखा करें, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी सर्विसेज के हवाले से। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुमता वसीम, PSX एनालिसिस से।